एफआईआर के बारे में वो बातें जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन हर नागरिक को जाननी चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर आपराधिक न्याय व्यवस्था का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पुराने सीआरपीसी की सेक्शन 154 की जगह अब बीएनएसएस 2023 की सेक्शन 173 लागू है। यह सिर्फ रिपोर्ट नहीं बल्कि जांच की नींव है। बिना एफआईआर के पुलिस जांच नहीं कर सकती। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर की बुनियादी लेकिन ज़रूरी बातें। किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है की सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करना पुलिस की अनिवार्य ड्यूटी है। नंबर 2, एफआईआर मौखिक, लिखित, फ़ोन, ईमेल या ऑनलाइन हो सकती है। कोई भी व्यक्ति, पीड़ित, गवाह या तीसरा व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है। नंबर 3, एफआईआर में घटना का पूरा विवरण, समय, जगह, आरोपी का नाम, विवरण आदि होना चाहिए। पुलिस इसे पढ़कर आपको सुनाएगी और आपकी मंजूरी के बाद साइन कराएगी। कम ज्ञात लेकिन बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिन्हें हर किसी को जानना चाहिए। नंबर 1, जीरो एफआईआर अब कानून का हिस्सा। बीएनएसएस सेक्शन 173 अब कोई भी पुलिस स्टेशन, चाहे घटना उसके क्षेत्र में हो या ना हो, एफआईआर दर्ज करनी होगी। इसे जीरो एफआईआर कहते हैं। इसे बाद में संबंधित थाने में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्यों ज़रूरी? इमरजेंसी, दूसरे शहर में क्राइम, महिलाओं बच्चों पर अत्याचार, एक्सीडेंट या साइबर क्राइम में तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं। जुरिडिक्शन का बहाना अब नहीं चलेगा। नंबर 2, ईएफआईआर ऑनलाइन सुविधा। कई राज्यों में वेबसाइट, ऐप के जरिए ईएफआईआर दर्ज कर सकते हैं, खासकर चोरी, वाहन चोरी आदि में। इससे समय बचता है और पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखी जा सकती है। एसओपी के तहत पुलिस को इसे भी जीरो एफआईआर के तहत हैंडल करना होता है। नंबर 3, एफआईआर की फ्री कॉपी का अधिकार। बीएनएसएस सेक्शन 173 सब क्लास 2 एफआईआर दर्ज होते ही आपको मुफ्त में कॉपी मिलनी चाहिए। पुलिस मना नहीं कर सकती। यह आपके अधिकारों की रक्षा करती है और आगे की प्रक्रिया ट्रैक करने में मदद करती है। नंबर 4, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का नया प्राविधान। बीएनएसएस सेक्शन 173 सब क्लास 3 3 से 7 साल की सज़ा वाले कॉग्निजेबल ऑफेंस में डीएसपी की अनुमति से 14 दिन तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है ताकि प्राइमा फेसिया केस बने या नहीं यह चेक किया जा सके। ध्यान दें, गंभीर अपराधों में जिसमें 7 साल की सज़ा में तुरंत एफआईआर अनिवार्य है। ललिता कुमारी जजमेंट का असर। यह बदलाव फॉल्स केस रोकने के लिए है, लेकिन देरी से बचाव रखें। नंबर 5, पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो क्या करें? ये सबसे कम लोग जानते हैं। तुरंत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को लिखित शिकायत भेजें। बीएनएसएस सेक्शन 173 सब क्लास 4 एसपी ना माने तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास बीएनएसएस सेक्शन 156 सब क्लास 3 पुराना या समकक्ष प्रावधान के तहत आवेदन करें। मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। ह्यूमन राइट कमीशन, लीगल सर्विस अथॉरिटी या उच्च अदालतें भी जा सकते हैं। पुलिस अधिकारी को सज़ा भी हो सकती है। बीएनएस सेक्शन 199C महिलाओं के खिलाफ मामलों में। महत्वपूर्ण लेसन। एफआईआर का एविडेंसरी वैल्यू। एफआईआर कुछ सबूत नहीं है, लेकिन जांच में इस्तेमाल होती है।
एफआईआर का एविडेंटरी वैल्यू। एफआईआर खुद सबूत नहीं है, लेकिन जांच में इस्तेमाल होती है। इन्फॉर्मेंट के बयान से विरोधाभास कंट्राडिक्शन के लिए कोर्ट में इस्तेमाल हो सकती है। फॉल्स एफआईआर के परिणाम जानबूझकर फॉल्स जानकारी देने पर बीएनएस के तहत सजा सेक्शन 212 ऑब्लिक 217 समकक्ष पुराने आईपीसी 182 ऑब्लिक 211 6 महीने से 7 साल तक जेल, जुर्माना, काउंटर केस या कैसिंग के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। पुलिस अपनी जानकारी पर भी एफआईआर दर्ज कर सकती है। पब्लिक कंप्लेंट के बिना भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में समय की सीमा। एफआईआर जितनी जल्दी दर्ज होगी, सबूत उतने सुरक्षित रहेंगे। देरी पर कोर्ट में वजह बतानी पड़ती है। महिलाओं एवं बच्चों के मामलों में विशेष प्रावधान। महिलाएं अधिकारी द्वारा बयान गोपनीयता आदि। अगर आप समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो चैनल को लाइक